दोस्तों साग जो है ना वो एक सब्ज रंग की ढीठ किस्म की सब्जी होता है। ढीठ इसलिए कि जिस घर में घुस जाए दो दो माह पड़ा रहता है। सर्दियों के कुछ माह तो इसकी हैसियत घर के फर्द जैसी हो जाती है। नाश्ते लंच और डिनर में माओ को इतनी फिक्र अपने बच्चों की नहीं होती जितनी साग की होती है। अक्सर घर में अरे साग कहाँ है जैसे जुमले तवातर से सुनने को मिलते हैं। सो यूं कहा जाए कि साग और रोजे साल में एक महीना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है तो गलत ना होगा। साइंसी एतबार से देखा जाए तो साग में कैल्शियम पोटेशियम फोलाद और फास्फोर काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अक्सर कदामत पसंद घरों में साग में आलू ना डालना साग के बिला सफेमी समझा जाता है। बाज घरों में तो इतने बर्तन भी नहीं होते जितनी किस्मों का वहाँ साग बना हुआ होता है। सर्दियों में अक्सर फ्रिज खोलें तो आलू साग कीमा साग चिकन साग मेथी साग और इस तरह के चंद और सागों से फ्रिज सागो साग हुआ होता है। और तो और साग को चाहे 5 मिनट पकाओ चाहे 5 घंटे पकाओ ये अपना रंग नहीं बदलता। अगर इसके कुछ और कलर्स मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएं तो ये एक अच्छी सब्जी साबित हो सकता है। साग के मुतालिक औरतें इतनी इमोशनल होती हैं कि अगर आप अपनी अम्मी के सामने साग की बुराई करते हैं तो वो रो भी सकती हैं। फिर उस जमाना अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि इसने कभी साग नहीं खाया तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर इसके रिश्तेदार पंजाब में मौजूद नहीं है। पंजाब के जिला जंग की चूड़ियाँ मौलवी और साग पूरे मुल्क में मशहूर हैं। अगर कोई दूर का रिश्तेदार मेहमान बनकर आए और साग साथ ना लाए तो फिर या तो फिर वो रिश्तेदार नहीं रहता या फिर मेहमान नहीं रहता। साग की एक और ख़राब बात कि ये एक दिन पकाओ तो हफ्ता हफ्ता चल जाता है। जो लोग साग को करीब से जानते हैं इन्हें अच्छी तरह इल्म होगा कि इसे खाकर बंदा खराब हो जाए तो हो जाए ये खुद कभी खराब नहीं होता। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि साग इंसानी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि ये जिस्म की किसी चीज़ को छेड़ता ही नहीं। जैसा अंदर जाता है वैसा ही बाहर निकल जाता है। बहरहाल हमारा मानना तो ये है साग और आग जिस घर को लग जाए वो मुश्किल से ही बचते हैं। साग के मुतलिक तारीख ऐसे ही खामोश है जैसे हम हर रोज़ साग को देखकर खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की हो तो इसके झंडे और साग में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। यूं लगता है कि झंडे का डिज़ाइन बनाने वाला इस वक्त साग खा रहा था इसीलिए हू बहू साग वाला रंग दे दिया। और शायद साग के साथ मक्खन भी मौजूद था इसीलिए सफ़ेद रंग भी शामिल कर दिया। वो तो शुक्र है कि हफीज़ जलंधरी साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था वरना कौमी तराना भी कुछ ऐसा होता साग सर ज़मीन शाद बाद हो जाता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ लाइक भी करते जाएं।